आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस मुद्दे पर बनने जा रहा है। 5 जुलाई को शिक्षक भर्ती के लिए धरना होने जा रहा है लखनऊ में, और आप लोग जितने भी बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षु हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और उस धरने में अपने भाइयों बहनों का सपोर्ट करिए। आप लोग कब तक हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? आप लोग ये मत सोचिए आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा तो आप खा लेंगे, आपको जुड़ना ही होगा। देखिए, एक नौकरी से क्या होता है, हर बच्चे की भावनाएं जुड़ी होती हैं। किसी के बाप की दवाई नहीं आ पा रही, किसी की बहन की शादी नहीं हो पा रही है, कोई ओवर एज हो रहा है, किसी के बच्चे का दूध नहीं आ पा रहा है ना, कोई अपनी शादी, किसी की शादी टूट रही है, ठीक है, किसी की माँ की अर्थी उठ रही है। तो ये सरकार ऐसे नहीं समझ सकती है कि उसके लिए रोजगार क्या होता है। अगर हम एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के आधार पर देखें ना, तो 2019 में एक रिपोर्ट आई थी और उस दौरान में उसमें पूरे भारत में 1,23,000 समथिंग लोगों ने उस साल सुसाइड किया था, और उनमें 10% लोग, औसतन 15,000 ऐसे लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे, जो बेरोजगार थे। और प्रतिदिन अगर हम बात करें तो देश में हमारे देश में लगभग 40 लोग ऐसे हैं, 40 लोग प्रतिदिन मरते जा रहे हैं बेरोजगारी के लिए। इतना ज़्यादा बेरोजगारी की फौज खड़ी कर दी है, क्योंकि हमारी सरकारें जो हैं, सरकार बनने से पहले हमारी सरकारें बहुत वादा करती हैं, अच्छे दिन आएंगे ये, अब इससे अच्छे दिन आप क्या ही आएंगे, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन उससे पहले हमसे वादा किया जाता है कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, रोजगार देंगे, ठीक है। सारी सरकारें, मैं किसी एक के बारे में ऐसा नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हमसे वादे किए जाते हैं, उसके बाद हमें ही प्रताड़ित किया जाता है। सरकार शायद भूल जाती है कि अगर हम जो है सरकार को सिंहासन पे बैठा सकते हैं, ताज पहना सकते हैं, तो उसको धूल भी चटा सकते हैं, ठीक है। उसको ये शायद सरकारों को अंदाजा नहीं है कि वो सरकार बनने के बाद सरकारें ये समझने लगती हैं कि हम उनसे हैं। वो शायद भूल जाते हैं कि हम उनसे नहीं है, जनता उनसे नहीं है, बल्कि वो जनता से है, ठीक है। जनता का शासन है। भाई, हमारी क्या डिमांड है, हम क्या चाहते हैं आपसे? हम क्या कहते हैं, हमारे लिए एक बंगला खरीद दो, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दो, हमारे नाम कर दो, कुछ नहीं। हमारा तो एक छोटा सा मुद्दा है, गरीबी और बेरोजगारी का, शिक्षा का, एम्प्लॉयमेंट का, और हमें क्या चाहिए आपसे? और फिर हम ये सारी चीज़ें क्या मुफ्त में मांग रहे हैं क्या? हम इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात खटते हैं, खून पसीना बहाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको सिर्फ एक जॉब के लिए दर दर भटकना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं, सरकार के पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं। अभी डीएलएड एग्जाम में आपने देखा ही है, मेरे भाई ने कितना मतलब संघर्ष किया है, आज भी उसकी थेरेपी चल रही है। उसको इतना बुरी तरीके से पीटा गया था पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो इन सरकार की गलत नीतियों के कारण कब तक ऐसे जो छात्र हैं कब तक परेशान होते रहेंगे? एक चीज़ की एक सीमा होती है। पिछले 4 साल से 5 साल से आप देख रहे हैं कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन लगभग हर महीने आता होगा, लेकिन कब आता है? अखबारों में आता है, टीवी में आता है। और 2016 या 17 से मैं देख रही हूँ लेखपाल की इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, मतलब मेरे तो कान पक गए हैं सुनते सुनते। ये भर्ती आ कब रही है, ठीक है। पूरे देश में आप शिक्षकों के पद देखिए, कितने सारे शिक्षकों के पद खाली हैं, 3-4 लाख 5 लाख, कोई वही नहीं है। उसके बावजूद भी, इसीलिए तो हमारे यूपी को ही देख लो, हमेशा वो जो एक एनजीओ जारी करता है प्रथम रिपोर्ट, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें जो है लखनऊ की क्या स्थिति है, ठीक है। गांव गली कस्बों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें सिर्फ एक जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे जो दर दर भटक रहे हैं, ठीक है। अब उसको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ों से देश नहीं चलता है, ठीक है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, हम छात्र हैं, ठीक है। हमारे लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, रोजगार, और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है और उनको पूरा करना ही पड़ेगा, वरना ये 5 जुलाई से जो धरना होने जा रहा है ये अनवरत रूप से चलता ही रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जब तक इस मसले पे बात नहीं होगी, खुलकर बात नहीं होगी। आप टीचर भर्ती के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं साहब? आप एसएससी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप
आप कोई भी ऐसी वैकेंसी आप बता दीजिए जिसके बारे में आपने बोला हो। कोई भर्ती भी आ जाएगी तो 2-2 3-3 साल, अभी 69,000 भर्ती का हाल आप देख ही रहे हो कितनी जल्दी क्लियर हुई है वो, है ना। तो अगर मान लो एक भर्ती, वो तो समायोजन ही था खैर शिक्षकों का, है ना। तो अगर एक भर्ती गलती से निकाल भी देते हैं तो उसको इतना टाइम तक लटका दिया जाता है कि ना जाने 69,000 शिक्षक भर्ती के कितने लोग हैं जो लास्ट में भले ही चयनित हो गए हों, लेकिन उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। क्यों? क्योंकि गलत नीतियों के कारण। क्यों इन सारे मसलों का हल जल्दी क्यों नहीं हो पाता है, बताइए। मतलब इन्हीं सब चीज़ों के लिए कोरोना आ गया था, बाकी चीज़ों के लिए इलेक्शन हुए तब कोरोना नहीं था, ठीक है। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तब कोरोना हो जाता है। ये एक्सक्यूज तो अब नहीं चलेगा। ये जो धरना है ये अनवरत रूप से चलता ही रहेगा जब तक हमारी परेशानियों का हल नहीं निकलेगा। सरकार हमसे आकर बात नहीं करेगी, हमसे खुले आकर बात नहीं करेगी, डिबेट नहीं करेगी, तब तक हम लोग अनवरत रूप से ये धरना करते ही रहेंगे। और जो बच्चे दुबक के घर में बैठे हुए हैं ना, सोच रहे हैं हमको सब पका पकाया मिल जाएगा और हम खा लेंगे। देखिए ये आपके हक की लड़ाई है जो हम लोगों ने शुरू की है, ठीक है। अगर हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब जो हम कर रहे हैं हम आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है इसमें, हम सब आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, अपनी बात रखिए। और इस बार सरकार को हमारी बातें माननी ही पड़ेगी, हम लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टीचर जितना भी CDP वगैरह है वो भी पढ़ाती हूँ, और बाकी जो एम्प्लॉयमेंट पे जो रोज़गार का मुद्दा चल रहा है इसको मैं आगे तक लेकर जाऊंगी। और जब तक हमारी परेशानियों का हल नहीं होगा तब तक ये धरना अनवरत रूप से चलता रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।